अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज का जो हमारा कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 है, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक था वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ रहा था। आज जो है उसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि वो हम जो है फंक्शन किस तरह बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। एक हमारे पास फंक्शन है, उसने कहा कि एक प्रोग्राम लिखें, एक फंक्शन जो है वो बनाएं सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। वो फंक्शन जब बेटा बनाना है हम प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले जो है वहाँ पे हम एरिया में हमें एक कांस्टेंट वैल्यू है पाई, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम उस पाई को एक वेरिएबल के नाम पे रखते हैं, वेरिएबल के तौर पे, और उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो जो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है वो वैल्यू उसको हम असाइन कर देते हैं। वो वैल्यू उसकी है 3.1415। अब बेटा जब वैल्यू असाइन कर दी, हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शन को कॉल करने से पहले जरूरी होता है कि आप उस फंक्शन को डिफाइन करें डेफ एफएन स्टेटमेंट यूज करके। अगर आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि आपने यानी फंक्शन जो है पहले डिफाइन नहीं किया, वो उसको जो है एरर दे देगा। अब सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लाइन नंबर 20 पे हमने एक आर फंक्शन है जिसको डिफाइन किया डेफ एफएन स्टेटमेंट यूज करके। उसके अंदर जो बेटा आर्गुमेंट पास हुआ है वो एक्स है। हमने जब इसका सिंटैक्स पढ़ा था तो हमने बताया था एक एक्सप्रेशन होती है जो आर्गुमेंट एक्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट तो एक्स है, अब एक्स के ऊपर जो हम एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, हम पाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स की पावर 2 से। एक्स की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे और यहाँ से एरिया कैलकुलेट होगा। जब ये फंक्शन डिफाइन हो गया है तो अब बेटा इसके बाद हम यूजर को कहेंगे कि हमें इनपुट दें रेडियस, हमें रेडियस इनपुट दें, यूजर से इनपुट लेंगे। वो इनपुट उससे कहा कि इनपुट रेडियस, और रेडियस के नेम से एक वेरिएबल बना दिया। जब इनपुट उससे ले लिया तो अब फंक्शन तो हम डिफाइन कर चुके हैं, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम फंक्शन को जो है कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अंदर हमने प्रिंट भी कर दिया, फंक्शन को कॉल भी किया है। यहाँ पे लिखा प्रिंट सर्कल एरिया इज, और बेटा जो चीज प्रिंट करनी होती है उसको डबल कोमास में लिखा जाता है। यहाँ पे हमने आगे ये फंक्शन को कॉल किया एफ एन आर, आर के नाम से जो हमने फंक्शन कॉल किया था, डिफाइन किया था, उसको यहाँ पे कॉल किया। और उसके अंदर बेटा ये रेडियस जो हमने यूजर से इनपुट लिया है, इस रेडियस को हमने पढ़ा था पास वैल्यू, मैंने एक टर्म बोली थी पास वैल्यू। जब हमने रेडियस उससे बेटा ले लिया है, अब ये रेडियस यहां से वैल्यू पास करेगा किसके पास, वो फंक्शन का जो आर्गुमेंट एक्स है, रेडियस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहां से, जब फंक्शन कॉल किया यहां से वैल्यू पास होगी, वो एक्स को वैल्यू असाइन हो जाएगी। वो वैल्यू एक्स को साइन होगी, फिर उसके ऊपर ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो हमारे ऑपरेशन हैं, ये ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म होंगे। उसके बाद जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो वो वैल्यू बेटा यहाँ पे आ जाएगी और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। इस तरह आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फिर सुन ले एक दफा, उसने मैं कहा एरिया और सर्कल का प्रोग्राम लिखें। सबसे पहले बेटा हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया पाई के नेम से, उसको ये वैल्यू साइन की। अब फंक्शन जब डिफाइन करना था, तो फंक्शन यूज करना था, तो पहले जरूरी था फंक्शन को डिफाइन करें। और एक फंक्शन का जिसको डिफाइन कर दिया, उसके जो है आर्गुमेंट के ऊपर जो एक्सप्रेशन थी, जो ऑपरेशन परफॉर्म होने थे, वो भी लिख दिए। फिर यूजर से वैल्यू ली रेडियस और उसको फंक्शन को कॉल किया, और यहां से बेटा वैल्यू पास हो गई आर्गुमेंट के पास और वो वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये तो बेटा हमारा प्रोग्राम। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। बेटा सबसे पहले यूजर से कहा इनपुट रेडियस, उसने रेडियस फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू 2 दे दी है। अब ये वैल्यू जो है वो वहां से, ये वैल्यू जब रेडियस का 2 वैल्यू है, ये वहां से वैल्यू बेटा पास होगी, आर्गुमेंट के पास जाएगी। ये वैल्यू जब एक्स के पास जाएगी, वैल्यू कैलकुलेट की गई, तो यहां से आपके पास एरिया ये वाला आ जाएगा। एक और दफा प्रोग्राम को रन करते हैं। अब रेडियस में वैल्यू बेटा 4 पास की है। अब यहाँ से क्या रेडियस जो है वो वैल्यू बाय पास करेगा आर्गुमेंट को, वो 4 होगी।
वहां पे जाके पाई जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो एरिया कैलकुलेट होगा वो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ये था बेटा आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, अपने फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और उसको यूज कैसे किया जाता है। अब एक आपका होमवर्क है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है इसी तरह, उसमें फंक्शन डिफाइन करना आपने वॉल्यूम के नाम से, और उस फंक्शन को डिफाइन करके यूज करके आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें आपने इनपुट जो है साइज या लेंथ आपने यूजर से लेनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।